तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीएम मोदी इतना विदेशी दौरा क्यों करते हैं, तो आपके पास क्या जवाब होगा? क्या आप उनको बता पाएंगे कि इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें पूरा करना है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे कंट्री के गोल क्या हैं फॉरेन पॉलिसी के माध्यम से जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी वास्तव में शुरू कैसे हुई होगी। धीरे धीरे जब नेशन स्टेट बनने लगे थे तो एक स्टेट दूसरे स्टेट से कैसे इंगेज करता था, वहां से शुरुआत हुई है फॉरेन पॉलिसी। शुरुआती जो फॉरेन पॉलिसी रिलेशन होते थे वो ज्यादातर वॉर को प्रोटेक्ट करने के लिए होते थे कि एक कंट्री दूसरे से वॉर ना करे, इसलिए डिप्लोमेसी ईजाद हुई, आपस में नेगोशिएशन ईजाद हुए। फिर एक कंट्री दूसरे से वॉर पे जाएगा तो अलायंस कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों के बारे में बातें होती थी। ट्रेड बहुत बड़ा रीजन नहीं था फॉरेन पॉलिसी का, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ता गया। 19वीं शताब्दी आती है, फिर 20वीं शताब्दी आती है, फिर बहुत अलग अलग रीजन से फॉरेन पॉलिसी होने लगी, जिनमें ट्रेड भी इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है। लोग एक जगह से दूसरे जगह चले गए तो उनके प्रोटेक्शन के बारे में भी फॉरेन पॉलिसी होने लगी। वैसे ही भारत की फॉरेन पॉलिसी 1947 से लेके आज के दौर तक जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो अभी भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें इवॉल्व। जब हम 1947 में आजाद हुए थे तो एक साइड यूएसए था, दूसरे साइड यूएसएसआर था। उन दोनों के बीच में आपस में कोल्ड वॉर चल रहा था। हमने सोचा कि हम कोल्ड वॉर में शामिल नहीं होंगे, इसलिए हमने नाम बनाया। हमने अपना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश करी, जो इंडिपेंडेंस हमें मिली थी उसको बचाने की कोशिश करी, और बहुत हद तक सफल भी रहे। तो ये तो हमारा शुरुआती ऑब्जेक्टिव था। लेकिन आज के दौर पे जब भारत खुद को ग्लोबल पावर के रूप में देख रहा है, तब हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव काफी डिफरेंट है और काफी बड़े भी हो सकते। पहले हमारा जो कंसर्न था वो था इंडिपेंडेंस के बारे में, इंडिपेंडेंस को कैसे मेंटेन करना है, पॉवर्टी कैसे खत्म करना है, लोगों से हेल्प कैसे लेनी है। लेकिन आज थोड़ा अलग है हमारा जो माहौल। तो आज के दौर में हम देखने की कोशिश करेंगे कि की गोल्स कौन से हैं जो हमारे लीडर्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहला जो गोल होता है किसी भी कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, वो होता है सोवरेनिटी को मेंटेन। सोवरेनिटी को मेंटेन करने का मतलब है कि जो संप्रभुता हमें मिली है कि हम अपनी टेरिटरी के अंदर और टेरिटरी के बाहर के जो रिलेशन है हम खुद तय करेंगे, उस चीज को मेंटेन करना किसी भी फॉरेन पॉलिसी का पहला गोल होता है। कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो खुद से अपनी चीजें एक्सरसाइज नहीं करती। जैसे आप चाइना का एग्जांपल लेंगे, चाइना ने अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देशों को कब्जा कर रखा है जहां पैसे के माध्यम से या उधार देके उनको कब्जा कर रखा है कि उनके भी निर्णय खुद ले रहा है। तो भारत का एक बड़ा गोल है कि भारत के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर वर्क ना करे, चाहे यूएसए का हो चाहे चाइना का हो। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी जो टेरिटरी के विदिन की पॉलिसी है वो अपने हिसाब से तय करे, ये पहला गोल है। अब इसको आप देखेंगे कि इंडिया का जो रसिया के साथ रिलेशन है या इंडिया का जो डिफेंस डील है रसिया के साथ, उसको लेके अमेरिका बहुत बार भारत पे दबाव बनता है, लेकिन भारत यही मेंटेन करता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम अपने हिसाब से डिसाइड करें। तो ये पहला गोल है भारत की फॉरेन पॉलिसी का कि हमारी जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, निर्णय लेने की क्षमता है, उसको कैसे मेंटेन करें। दूसरा जो गोल है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या होती है कि भारत का जो नक्शा है, भारत की एक टेरिटरी है, वो कैसे बची रहेगी, उसको कैसे बचा के रखा जा सकता है, ये फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा गोल है। हमारे बगल में पाकिस्तान है, हमारे बगल में चीन है, और भी अलग अलग देश हैं जो लगातार हमारी टेरिटरी पे क्लेम करते रहते हैं। तो उनसे कैसे बचा के रखना है, चाहे गलवान वैली का क्लैश हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश पर जो क्लेम कर रहा है चीन उसके बारे में हो। भारत का एक बड़ा गोल ये है कि कैसे जो अपनी टेरिटरी है उसको बचाया जाए, और जो टेरिटरी हमने पास्ट में खो दी है जैसे पीओके है और बाकी एरियाज हैं, उनको कैसे वापस लाए। और इसके लिए इंडिया अलग अलग देशों से रिलेशन बनाता है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता है और अलग अलग डील्स में इन्वॉल्व। तीसरा जो गोल है वो है सिक्योरिटी। अब अगर आप भारत को देखेंगे, भारत बहुत ज्यादा एनिमीज से घिरा हुआ है। पाकिस्तान है, चाइना है, इधर बांग्लादेश में भी हमारे हिसाब से सरकार नहीं है, म्यांमार है और अलग अलग कंट्रीज हैं आसपास। अब उनसे तो हमें सिक्योरिटी थ्रेट है ही, अलग अलग समय पे क्लैशेस भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जो टेररिस्ट हैं और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, उनसे भी हमें खतरा है। तो उन खतरों से कैसे बचा जाए, ये भी भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा ऑब्जेक्ट। हमने 26/11 का हमला देखा और लगातार टेररिस्ट इस फिराक में रहते हैं कि कब भारत में वो अटैक करें या इस तरह की व्यवस्थाओं को हिलाने की कोशिश करें। उससे बचा के रख पाना इंडिया का एक बड़ा सिक्योरिटी गोल है। उसके लिए हम यूएन से एंगेज करते हैं, उसके लिए हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से एंगेज करते हैं, उसके लिए हम अलग अलग देशों से एंगेज करते हैं और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, हमारी जो सुरक्षा है वो मेंटेन। तो अब बात आती है चौथे ऑब्जेक्टिव के बारे में। चौथा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अगर आज के दौर पे आप भारत को देखने की कोशिश करें, खासतौर पे 1991 के बाद एक अलग भारत निकल के आया है। एक ऐसा भारत जिसे दुनिया उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जानती है। जो ग्रोथ है, जिस तरह की हमारी ग्रोथ आगे बढ़ रही है, जिस तरह की हमारी ट्रेड डील्स हो रही हैं, सारी दुनिया हमसे ट्रेड करना चाहती है, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहती है। तो उस चीज को कैसे मेंटेन करना है कि इकोनॉमिक डोमेन में हम ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें, वो एक बड़ा गोल है। उसके लिए हम लोग एशियान से समझौता करते हैं, उसके लिए सिंगापुर से समझौता करते हैं, उसके लिए हम यूरोपियन यूनियन से एफटीए करने के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह की लगातार ट्रेड जो डील्स हैं वो हम लोग करते रहते हैं ताकि हमारी कंट्री आगे प्रोग्रेस, चाहे डब्ल्यूटीओ के साथ कैसे एंगेज करना है उसको लेके है, या तो इन्वायरमेंटल जो इशूज हैं उनको कैसे टैकल करना है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के जोन से जुड़ा हुआ है। अब पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है
वो है अपने डायस्पोरा को प्रोटेक्ट। अब जैसे भारत में हम लोग रह रहे हैं तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं जो भारत के बाहर रहे। जो लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 1.8 करोड़ लोग हैं जो भारत के बाहर रहते हैं और वहाँ वर्क करते हैं। अब इतने लोगों को प्रोटेक्ट करना भी इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे बहुत जगह पे आप देखते हैं कि वहाँ पे अटैक हो जाता है तो भारतीयों को वहाँ से निकाला जाता है, बचाया जाता है, चाहे यूक्रेन की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो या अलग अलग देशों की बात हो। वहाँ पे इंडिया चाहती है कि जो हमारे लोग हैं उनका प्रोटेक्शन हो, उनके ऊपर अटैक ना हो, कि उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। चाहे आप यूएसए में जब हेट क्राइम होता है तब हम बात करते हैं, कनाडा में जो बातें होती हैं उस पर हम बात करते हैं, कहीं भी जो भारतीय रह रहे हैं उनकी कैसे सुरक्षा की जाए वो हमारी जिम्मेदारी बनती है और वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो। उसके लिए समय समय पे हम लोग अलग अलग तरीके के एफर्ट करते हैं। तो ये तो 5 बातें हो गई। कुछ और भी बातें हैं जो आज के दौर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है। छठवां जो पॉइंट है वो है ग्लोबल स्टैंडिंग, कि आज के दौर में इंडिया वो इंडिया नहीं है जो 1947 में था। आज केवल हम अपने बारे में नहीं सोचते, आज हम दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे दुनिया हमको कैसे देख रही है, हम बड़े मुद्दों पे कैसे बोल रहे हैं, उस चीज़ पे भी हम स्टैंड लेते हैं और इस चीज़ में दिखाना भी दुनिया को कि हम भी एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं, वो भी हमारा एक गोल है। तो ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए अगर आप देखेंगे कि रसिया और यूक्रेन के वार को रुकवाने के लिए जो पीएम मोदी ने बोला है कि ये वार का इरा नहीं है, या इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पे जिस तरह से डिहाइफनेट करके हम रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, या साउथ चाइना सी में चाइना को लेके क्वाड का बनाना और इस तरह की जो व्यवस्थाएं करते हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि इंडिया केवल अपनी टेरिटरी से कंसर्न नहीं है। इंडिया वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं उनको भी हैंडल करने के लिए इनफ है और इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हालांकि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन उसके लिए भी लगातार भारत एफर्ट कर रहा है। तो हमारा फॉरेन पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम कैसे अपना ग्लोबल जो स्टैंडिंग है उसको बढ़ाएं, कैसे हम परमानेंट मेंबर बन पाएं सिक्योरिटी काउंसिल का, ताकि हम ज़्यादा बेहतर निर्णय ले पाएं। तो ये हो गया हमारा छठवां गोल। और सातवां जो गोल है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के बहुत दिल के करीब था, वो था विश्व में शांति स्थापित कर। कि हमारी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जो पीस के बारे में बातें कर, सिर्फ अपने बॉर्डर पे नहीं, दुनिया के किसी भी एरिया में पीस हो, शांति हो, लोग प्रॉस्पेरिटी से ग्रो कर पाएं, और उसके लिए हम लोग लगातार एफर्ट कर रहे हैं। चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे वहाँ भी ये बातें मेंशन है कि हम लोग पीस के लिए एफर्ट करेंगे, और हमने करा भी है। चाहे जब कोरिया वार हो रहा था वहाँ पे हमने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी, अलग अलग जगह पे हमारे सैनिक जाते हैं, पीस कीपिंग फोर्स का काम करते हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 1947 से लेके अभी तक इवॉल्व हुए हैं, और उनमें जो की पॉइंट्स थे वो हमने गिनने की कोशिश करी, उसको रिलेट करने की कोशिश करी। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि फॉरेन पॉलिसी क्यों जरूरी है, आपको बताने हैं ये 7 रीजन कि भाई ये सब करने के लिए फॉरेन पॉलिसी जरूरी है। और आज के टाइम पे कोई भी देश अकेले ना तो ग्रो कर सकता है, ना तो अकेले सर्वाइव कर। आप अपने आसपास देखिए कि जितना सामान हम यूज कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, जो हमारे सामान है दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है जहां हम सब कनेक्टेड हैं। तो हमारा देश तभी सुरक्षित है जब हमारी फॉरेन पॉलिसी सुरक्षित है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। हम लोग अलग अलग सीरीज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम फिलॉसफी सीरीज चलाएंगे, वर्ल्ड अफेयर सीरीज चलाएंगे, फॉरेन पॉलिसी सीरीज चलाएंगे, एथिक्स का सीरीज चलाएंगे। तो जो सीरीज आपको ज़्यादा पसंद आ रही है उसका कमेंट करके बताना है और कोशिश करें कि शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, लगातार ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।